तो मेरे ध्यान में आया 2004 में मेरी पोस्टिंग हुई बतौर सेंटर हेडमास्टर गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल भाई। अच्छा, मुझे आसार कदीमा से और इस किस्म की शियार रिकॉर्ड मुझसे खासी दिलचस्पी है। तो वहाँ मेरे पास कुछ फारिग वक्त होता तो मैं बैठ के वो जो पुरानी लॉग बुक हैं और पुराने रिकॉर्ड हैं, रजिस्टर बुक है, वो मैं देखा करता। तो वहाँ के रिकॉर्ड से मुझे एक रफ आइडिया ये हुआ कि गाड़ी का ये एरिया है जो डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, इसमें करीब करीब अंदाजन 40% सिख आबादी थी, सिख लोग थे और वो सरकर्दा थे यहाँ पे, जमीनें थी, और 40% करीब हिंदू थे और मुसलमान सिर्फ 20% रहता है। लेकिन यही चीज़ हमें बड़ी एक हैरत अंगेज कैफियत से आशना करती है कि जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। तो मैं ये समझता हूँ कि न सिर्फ बिहाड़ी की आवाम बल्कि पूरे बरस पाक की आवाम सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम के आने से लेकर आज 9 अगस्त 2018 तक ये बड़ी हैरत अंगेज चीज़ है कि दो चीज़ें जो मुसलमानों की शख्सियत में हैसल कौम की और अफराद के तौर पर भी नजर आती है। तो मेरे ख्याल में वो एक कंटिन्यूस तहरीक आज़ादी है जो सन 47 में खत्म नहीं हुई, वो अपनी रवा। एक चीज़ तो ये है कि ये अपनी एफर्ट जो है जो भी जारी रखते हैं उससे ये तो बाज नहीं कर सकता। जैसे भी बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की मैडम ने इसमें सिखाया कि जाने कुर्बान की, माथे पे गोली लग रही है, उसके बाद भी एग्जिस्टेंस का तो जिंदा रहने की समझता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत बड़ी है। यानी इस वक्त मौका नहीं है तफसील का, जो कुछ सिखों ने किया, अंग्रेजों ने किया, इवन कि ईसाई शामिल हुए, हिंदू हमारा बहुत बड़ा दुश्मन था, हत्ता कि मुसलमानों की इज्जत पंजाबी में कहते हैं कि नस्ल खत्म करने की भी कोशिश की गई, लेकिन ये सारी कोशिशें नाकाम। एक चीज़ तो ये ऐसी जो बिहारी के अवाम में भी थी, 43 में यहाँ जो ये हमारे गोल चौक है, मैं सब गोल चौक कहता हूँ, नाम का गोल चौक बोला जाता है, तो गोल चौक में यहाँ 43 में ईद उल अजहा है, गाय ज़िबा की मुसलमान जिम्मेदार में सब हंगामा खड़ा हो गया। अच्छा, उसका पहले से आइडिया था कि ये हिंदू लोग इसके ऊपर एग्जीबिशन करेंगे और खासा हंगामा होगा और दोबारा तरीका है, लेकिन चूंकि ज़बीहा एक मुस्लिम शार में से है तो उस खतरे को मोल लेते हुए उन्होंने कुर्बानी की और बाद में हंगामा हुआ, बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हुआ और कमिश्नर साहब को मुल्तान से तशरीफ लाए, वो मुस्लिम थे, वो कुछ बड़ा बेनिफिट आबादी को ये मिला, उन्होंने आके उस मामले को सॉल्व करने की कोशिश। तो एक चीज़ तो ये है कि मुसलमानों के अंदर एक जुनून की जो ताकत है, यानी इनको खत्म नहीं किया जा सकता। ये दुनिया में किसी खिते में, आप फलस्तीन की बात कर लें, कश्मीर की बात कर लें, इंडिया की कर लें, बर्मा की कर लें, इनको खत्म नहीं किया जा सकता। दूसरा ये चीज़ है कि कमिटमेंट लेवल जो पहले हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से विरसे में मिला, अगर ये मेरे दाएं हाथ पे सूरज और बाएं हाथ पे चांद रखते हैं, मैं तब भी ऐसी कोशिश करें अपनी तबलीग से बात नहीं। फिर अगर हम गौर करें, अक्सर हम चीजें पढ़ते से गुजर जाते हैं, कायदे आजम का भी एक फरमान बड़ा खूबसूरत है जिसमें सरकार दो आलम के इस फरमान का रिफ्लेक्शन करता है, जब तक मेरे जिस्म में खून का एक कतरा भी मौजूद है मैं पाकिस्तान के लिए तनख्वाह पे लड़ूंगा, अगर मैं अकेला सिपाही रह जाऊंगा तभी मैंने हथियार। मैं समझता हूँ कि आज के इस फोरम से एक तो हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये दो सलाहियतें दी जो किसी कौम के जिंदा रहने के लिए, बाकी रहने के लिए और तरक्की याफ्ता होने के लिए काफी। मिसाल के तौर पे ये हम अपना 72वां जश्न आज़ादी मनाने जा रहे हैं, तो 47 का भी काउंट कर लें तो 72 बन जाते हैं, 71 साल। उसमें आप ये देखिए कि खासी गुफ्तगू हुई सियासी प्लेटफॉर्म से भी कि जनाब हमारे यहाँ करप्शन है, मेल प्रैक्टिस है, ये है वो है, हम तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन इस सारे अरसे में अजीम शख्सियात खेल के मैदान में, टीचिंग के मैदान में, साइंस के मैदान में, मेडिकल के मैदान में, यानी मुझे कोई एक शोबा बता दें जिसमें 70 साल में बड़े बड़े लोग ना पैदा हुए। जस्ट आप सिंगर्स की मिसाल ले लें, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, मेहदी हसन खान, बड़े बड़े नाम हैं। खिलाड़ियों के नाम ले लें, स्क्वैश में दो नाम ऐसे हैं जो बताने की जरूरत नहीं है कि पूरी दुनिया में उनका पैरा मिलता है। क्रिकेट के मैदान में देख लीजिए, साइंस के मैदान डॉक्टर रुस्तम खान और बहुत से डॉक्टर अब्दुल सलाम। तो ये जो मुसलसल अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसी शख्सियात से नवाजता है जो मुख्तलिफ शोबों के अंदर आके नामवर होते हैं, तो क्या होता है? मुराद उससे ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उरूज की तरफ लेके जाना चाहता है, वगरना कौमों में कैंसर रिजाल भी वाकई हो जाता है, अजीम लोग पैदा होने ही बंद हो जाते हैं, लेकिन हमारे साथ अल्लाह तबारक व तआला में ऐसा नहीं है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबसे मुख्तलिस हूँ कि हमेशा एक पॉजिटिव, उम्मीद,
रजाइयत, इस तरह का ध्यान रखें ताकि हमारी जो वो कुव्वतें ऐसी हैं, कवान हैं, उनकी तरतीब के लिए लाजमी है। तो आइए हम इस प्लेटफॉर्म से दुआ करते हैं। मैं एक नज़्म के चंद अशआर पेश करता हूँ तो मेरे ख्याल में हम सब लोगों के दिली जज्बात की तर्जुमानी होगी। सख्तियां झेल कर, जान पर खेल कर, तीनों दुनिया की दौलत मिली है हमें। हम हैं असलाफ की अजमतों के अमीन, एक मुकद्दस अमानत मिली है हमें। हिम्मतें हैं जवां, अज़्म बेदार हैं, जिसकी बाबाए मिल्लत पे रखी बिना, हम उसी कसर मिल्लत के मेहमान हैं। ऐ शहीदों की रूहो दुआ दो हमें, और तुमको खिराज वफा देंगे हम। खित्ता पाक की आबरू के लिए आखिरी कतरा खून बहा देंगे हम। हिम्मतें हैं जवां, अज़्म बेदार हैं, जिसकी बाबाए मिल्लत पे रखी बिना, हम उसी कसर मिल्लत के मेहमान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकील साहब, बहुत अच्छे अंदाज में आपने अपनी फरमाई। इन पाक फिजाओं में गूंजेगी मेरी धड़कन, इन पाक फिजाओं में गूंजेगी मेरी धड़कन, चमकेगी मेरी चौखट, महकेगा मेरा आंगन। मैं अपने बुजुर्गों के ख्वाबों की निशानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी। मोहतरम, इसके साथ ही मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम इकबाल कुरैशी साहब, आप साबका टीचर हैं गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल बिहाड़ी के, तो स्टेज पर तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाएंगे मोहतरम मोहम्मद इकबाल कुरैशी। हमको सलाह के लायक गुरबे करीब की रात जिस मुतहल्लिक निज़ाम कायनात को मार्को मुख्तार दुरूद बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातिमुन नबिय्यीन है और वजह तख्लीक़ कायनात। मैं सबसे पहले मोहतरम जनाब प्रिंसिपल साहब, मोहतरम नासबी साहबा और अराकीन, इंतजामिया, लाइब्रेरी, इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आज़ादी मुबारक का, और अपनी तरफ से सलाम। मजलिस सामीन, आज का दिन एक मद्द जलील की अहम सही काविश करनी है। आज का दिन शहीदान मिल्लत के खून का अतिया है। आज का दिन मेरी माओं, बहनों, बहनों, बेटियों की नाकाबिले फरामोश कुर्बानी करते हैं। आज का दिन नौजवान लोगों की जिन्होंने नोके नेज़ा पर और तलवारों की झंकार में कहा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, आज उनकी सलाह तकमील करें। आज खराज अकीदत का दिन है जिन लोगों ने जिस अंदाज में भी पाकिस्तान बनाने में हिस्सा लिया। बिहारी के अवाम की तरफ से मेरी मुराद मियां मुमताज खां दौलताना, उन्होंने कायदे आज़म के साथ शाना बिशाना उनकी आखिरी दम तक उनका साथ दिया। यही वजह है कि उनकी दिल्ली खिदमत की वजह से उन्हें पंजाब का वज़ीर आला नामज़द किया। यही अगर मैं मैसी खानदान के किसी खानदान का नाम लूँ तो ये भी एक बहुत बड़ी जाति होगी। जब पाकिस्तान बना तो इन लोगों ने न सिर्फ अपने डेरों पे बल्कि शाहराहों पे जहाँ मुहाजिरीन के कैंप से वहाँ 3 वक्त का खाना मिला। मोहतरम, मैं अब आपने मैगजीन में, अखबारात में, तकारीर में पाकिस्तान को बनते, पढ़ते, फलते, फूटते देखा।
लेकिन मैंने इस पाकिस्तान को अपनी आंखों से बनते हुए, मैं और मेरा एक दोस्त अली, हम फरीदकोट स्टेट के गांव जंडावाला के रहे, करीब 3 शहर मोगा और बठिंडा ये मशहूर है इंडिया के वो ना। तो उस गांव में मस्जिद नाम की कोई चीज नहीं, हम नाम के मुसलमान, कुर्बानी ये तो भूल कर भी नहीं करते। हमारे रस्म रिवाज और उनके रस्म रिवाज आपस में गड़बड़ हो गए थे, तमीज नहीं थी। वो होली खेलते थे, मर्द मर्दों पर और औरतों पर रंग बरसाते, रिश्तेदार मर्द औरतों पर, रिश्तेदार औरतें मर्दों पर रंग फेंकते, और हमारे मुसलमान नौजवान भी कोई तमीज नहीं थी कि हम मुसलमान हैं। हमारी खुशियां किस अंदाज की हैं, इनकी खुशियां किन अंदाज। और ये 10 बजे का करीबन वक्त था, तो इंडिया का एक सिपाही और एक जबरदार सिख और कुछ मुस्टंडे लोग उनके साथ, उन्होंने कहा भाई हमें राजे की तरफ से हुक्म आया कि आप इस गांव को छोड़, वरना बाद में हम आपकी इज्जत व आबरू के या किसी नुकसान के जिम्मेदार नहीं। ये सुनकर बादल ने फास्ता कह रहे, जैसे कि आप कह रहे, जानवर चारा खा रहे थे, पानी पी रहे थे, उन पे हम लोगों ने हाथ फेरा। दरवाजे खुले के खुले छोड़ दिए, और तो मर्दों ने अपने बच्चे उठाए, घर छोड़ना बहुत मुश्किल, आबाद घरों को छोड़ना बहुत मुश्किल है, बाहर निकाल दिया। आपको थोड़ा सा वजाहत के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए, मसाल के तौर पर पेश करता हूँ कि आप मुख्तार रोड को ले लें, या खिंगी सेंधा से गुलाम साहब तक, 2 तरफों से जो करीब करीब के देहात थे, उन तमाम मुसलमानों को कहा कि आप मुख्तार रोड पे इकट्ठे हो जाए, ताकि आपको इधर से पिपली के लोग ले लें, दोनों तरफ से सड़कों के लोगों को हटाकर कहा गया कि आप खानेवाल रोड पे आ जाएं और खानेवाल चौक में पहुंचे, आपको पहुंचा दें। अब वो काफिला देखे, तमाम तरफैन से मुख्तार रोड पे भी इकट्ठा हो गए, ये खानेवाल पे चौक पे इकट्ठा हो गया, और तमाम लोगों को इकट्ठा करके ये खानेवाल चौक पे इकट्ठा। ये मैं आपको समझा रहा हूं। अब उनको कहा गया कि आप ये इस्लामिया हाई स्कूल की रोड पे चले, आगे रेलवे रोड पे चले, और जनाहार और जो इस तरह से आपको गुजार कर लुड्डो रोड के रास्ते, हेडपल्ला के रास्ते आपको पाकिस्तान में पहुंचा दिया। तो उस शहर का नाम था मूसल, मैंने ये फर्क रहा, उस शहर का नाम था मूसल। कुछ लोग पीर गुलाब पर थे, कुछ पिपली में थे, और कुछ लोग ये खानेवाल चौक में थे, कुछ लोग आगे निकल कर और आगे भी निकल गए थे, लुड्डो रोड पर भी निकल गए। तो मैं और मेरा दोस्त अली जब बिल्कुल मूसल शहर के वश में थे, तो उस वक्त लाठियों, डंडों, नेज़ों और न जाने क्या क्या चीजों बच्चों ने उठाई हुई थी, और उन्होंने दोनों तरफ से मारना शुरू कर दिया। अब 2 फुट निस्फ उतर की हालत में लोग गिरते गए, ऐसे गिरते गए जैसे दिसंबर और जनवरी में भेड़ों को जुकाम और नजर हो जाता है ना, तो अपना सांस पाने के लिए पहली भेड़ के तीसरे कदम में चढ़ लेती है, दूसरी तीसरी, ऐसा अंदाज हो गया। तो एक ढेर सा बन गया, लोग गिर गए। अली का दादा के लिए खवातीन सर बचाने के लिए एक दूसरे पर गिर रही थी, और
लाठियां बरस रही थी। क़यामत से पहले क़यामत का मंजर। अली की वालदा, उसका हस्बैंड, आंखों आंखों में, लबों पे कुछ नहीं था, आंखें भीगी हुई थी। उसकी गोद पे एक 6 माह की बच्ची थी। वो कह रही थी कि मेरे वफाओं का सिला। और मुझे छोड़कर अकेला जा रहे हैं। ये सोच ही रही थी कि एक सिख ने तलवार छोड़ी और उस बेचारी ने अपना सर बचाने के लिए, उसका बाल बचाने के लिए अपना एक ऐसा हाथ कैसे किया। तो उसने तलवार यहाँ पर लगाई, अलाहाबाद मासूम बच्ची गोद से गिर गई। अब वो कह रही थी अपने हस्बैंड को, अभी ये वक्त मुलाकात रोने न दिया। अब मुझे इन लोगों के हमारे चुप कर जा रहे। उसने अपना सर बचाने के लिए वो भाग खड़ा हुआ। वो औरत निढाल जख्मों का ताप न लाती गिर गई। उस दादाजी को किसने कफन दिया, किसने गुस्ल दिया, ये मेरे अल्लाह। उस बच्ची को कब्रों ने नोचा या लोगों के कदमों ने उसे पामाल किया, ये भी मेरे अल्लाह। ये अंदाज था उस वक्त का। आज जब पाकिस्तान बन गया है, हम खुशी मना रहे हैं, क्या मनानी चाहिए। तो अली के वालिद साहब गुनगुनाते हैं जब तू मेरे जनाजे से नहीं आना, रात तक नहीं मेरा मज़ार। आपको से गले लग जाती है, बड़ी भीख लगती है। पाकिस्तान बनाते वक्त मुझे अब करीब याद नहीं है, उसका आखिरी किरदार मैं पेश करता हूँ। बैलगाड़ी पे लोग सवार, बच्चे बच्चियां नौजवान जब वाघा बॉर्डर पे पहुंचे, पाकिस्तान की सरजमीन में कदम रखा, तो उस वक्त एक गाना था सानू तेरा पहला सका, आज मुक गई है गमा वाली शाम, सानू तेरा पहला सका। मेरे दोस्त दादा कि क्या वाकई गमा की शाम सारी मुक गई। मैं ये प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, एजुकेशन के हवाले से बता रहा हूँ कि एक वक्त था अयूब और नवाब काला बाप पीर मोहम्मद खान, वो गवर्नर थे पूरे पाकिस्तान। एक वक्त था कि खाने वाले के आदमी मैक्सी में अपॉइंट हो जाता था, बुरे वाले का आदमी बिहारी में अपॉइंट हो जाता था। बेरोजगारी खत्म की जाती थी। जहां जहां सीटें एसएससी की, सीटी की, ओटी की, पीटी की, उनको बेरोजगारी खत्म की जाती थी, लोगों को रोजगार दिया जाता था। वक्त आया एमएनएम चीजें काफी नहीं है। बिहारी का आदमी बुरे वाले में अपॉइंट नहीं हो सकता, बुरे वाले का आदमी मैक्सी में अपॉइंट नहीं हो सकेगा। सीट खाली या खाली रह जाए, आदमी अपॉइंटमेंट नहीं होगा, बेरोजगार फिरते फिरते रहे। ये बात यहीं तक नहीं खत्म हुई और इसको तकसीम किया गया। तकसीम जब तकसीम बिहारी को कि मैं आपको बिहारी के 4 हिस्से हो गए, मरकज लुड्डर, मरकज छिंगी, मरकज बिहारी, मरकज माछीवार। उन्हें कहा बुरे वाले का जो माछीवार के मरकज की जो कैंडिडेट मौलमा है वो लुड्डन में अपॉइंट नहीं हो सकती, और लुड्डन की मौलमा जो है वो दूसरे किसी मरकज में अपॉइंट नहीं।